गाइस आज के इस वीडियो में हम फिर से सीखने वाले हैं कुछ एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन में। इसके पहले भी मैंने काफ़ी स्ट्रक्चर्स के पर बेस्ड वीडियोस बनाए हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए और आप लोगों ने कहा था कि मैम ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आप लेकर आइए। सो आपके डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिसको सीखकर आप अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा आसान और फ्लुएंट बना सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रक्चर वो दिया हुआ ing प्लस वॉन्ट हेल्प। अब देखिए वॉन्ट हेल्प क्या है, हम यहाँ पर पहले इससे समझ लेते हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आए कि क्या मीनिंग दे रहा है। आप लोगों ने विल नॉट पढ़ा है, तो विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है वॉन्ट, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पर ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा हुआ है, आप चाहे तो विल नॉट भी बोल सकते हैं। अब गाइस देखिए जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, जैसे कि रोने से कुछ नहीं होगा, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, या फिर बोल सकते हैं उसकी मदद करने से कुछ नहीं होगा, मतलब ये व्यर्थ है, ठीक है, बेकार है। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं उसके लिए आपको वर्ब में ing और वॉन्ट हेल्प का यूज़ करना होता है। मतलब जहाँ ऐसे सिचुएशन है जहाँ आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यार आप ऐसा करोगे तो इससे कोई मदद नहीं होने वाली है, ये बेकार है, तो वहां आप ing के साथ में वॉन्ट हेल्प का यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए हमें बोलना हो रोने से कुछ नहीं होगा, तो हम बोलेंगे क्राइंग वॉन्ट हेल्प। ओके, क्या होगा सेंटेंस हमारा, क्राइंग वॉन्ट हेल्प। या फिर आपको बोलना हो कि उसकी मदद करने से कुछ नहीं होगा, व्यर्थ है, बेकार है, तो हेल्पिंग हिम वॉन्ट हेल्प या फिर हेल्पिंग हिम विल नॉट हेल्प। उसी तरह से पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होगा, स्पेंडिंग मनी वॉन्ट हेल्प। स्पेंडिंग मनी वॉन्ट हेल्प मतलब आप पैसे जो खर्च कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, आपकी कोई मदद नहीं होने वाली, तो स्पेंडिंग मनी विल नॉट हेल्प या फिर स्पेंडिंग मनी वॉन्ट हेल्प। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, तो हमारा सेंटेंस होगा गोइंग देयर वॉन्ट हेल्प, गोइंग देयर वॉन्ट हेल्प। सो गाइस जब भी आपको ऐसा बोलना हो कि ये करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, आप सिंपली वहाँ पर ing लगाएंगे और वॉन्ट हेल्प का यूज़ करेंगे। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है 1 in a million। देखिए 1 in a million आपको तब यूज़ करना है जब आप किसी के लिए ये बोलना चाह रहे हैं कि ये तो लाखों में एक है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं कि मेरी बहन लाखों में एक है, मेरा जो दोस्त है वो लाखों में एक है, यह बुक लाखों में एक है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको यूज़ करना होता है 1 in a million। मान लीजिए आपको बोलना हो कि मेरी बहन लाखों में एक है, तो आपका सेंटेंस होगा माई सिस्टर इज़ 1 in a million। माई सिस्टर इज़ 1 in a million। या फिर आपको बोलना हो कि मेरा दोस्त लाखों में एक है, तो आप बोलेंगे माई फ्रेंड इज़ 1 in a million। माई फ्रेंड इज़ 1 in a million। या फिर आपको बोलना हो कि यह बुक लाखों में एक है, आप इसे ले सकते हो, तो आप बोलेंगे दिस बुक इज़ 1 in a million। ओके, दिस बुक इज़ 1 in a million। सो गाइस जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हो जिसमें आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यह लाखों में एक है, वह लाखों में एक है, मेरा जो दोस्त है वह लाखों में एक है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे 1 in a million। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट मीन टू। वर्ब में आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंड ऑब्जेक्ट। मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। जनरली हम ऐसे सेंटेंसेस सुनते हैं जिसमें हम ये बोलते हैं किसी को कि यार आपको हर्ट करना मेरा मतलब नहीं था, मेरा मतलब आपको दुख देना नहीं था, या फिर मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग डिड नॉट मीन टू का यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको बोलना हो कि मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, तो आपका सेंटेंस होगा आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। या फिर देखिए आइडेंटिफिकेशन क्लियर दिख रही है, मेरा आपको हर्ट करने का मतलब नहीं था। ओके, या फिर मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, एक ही बात है, ठीक है। या फिर आपको मान लीजिए बोलना हो कि मेरा मतलब उसे धोखा देना नहीं था, तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, आई डिड नॉट मीन टू चीट हर। आई डिड नॉट मीन टू चीट हर। या फिर मेरा मतलब उसकी बुक चोरी करना नहीं था, तो आपका सेंटेंस होगा आई डिड नॉट मीन टू स्टील हर बुक। आई डिड नॉट मीन टू स्टील हर बुक। या फिर आपको अगर बोलना हो कि मेरा मतलब उसे सच बताने का नहीं था,
तो आपका सेंटेंस होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा मतलब उससे झूठ बोलना नहीं था, तो आई डिड नॉट मीन टू टेल अ लाई टू हर। आई डिड नॉट मीन टू टेल अ लाई टू हर, मतलब मेरा मतलब उसको झूठ बोलना नहीं था। तो गाइस जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें आपको ये बोलना हो कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे डिड नॉट मीन टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है इज एम आर फेड अप विथ। देखिए आप ऐसे सेंटेंसेस भी अपने डे टू डे लाइफ में बनाते हैं, जैसे कि यार मैं तो उससे तंग आ गया हूँ, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, क्या आप मुझसे तंग आ गए हो। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें हम ये बोलते हैं कि तंग आ गया हूँ, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे इज एम आर के साथ में फेड अप विद, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। मान लीजिए आपको बोलना हो कि मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, तो आपका सेंटेंस होगा आई एम फेड अप विद यू। देखिए सेंटेंस क्या बनाया आपने, आई एम फेड अप विद यू। या फिर आपको बोलना हो कि वह मुझसे तंग आ गई है, तो आपका सेंटेंस होगा शी इज फेड अप विद मी। शी इज फेड अप विद मी। या फिर आपको बोलना हो कि वह तुमसे तंग आ गई है, तो शी इज फेड अप विद यू। आप अगर चाहे गाइस तो इसी को आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो कि क्या आप मुझसे तंग आ गए हो, तो हम ये इज एम आर को आगे कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा आर यू फेड अप विद मी, क्या आप मुझसे तंग आ गए हो। या फिर वह तुमसे तंग नहीं आई है, तो फिर शी इज नॉट फेड अप विद यू। शी इज नॉट फेड अप विद यू। मैं मेरे दोस्तों से तंग आ गई हूँ, तो आई एम फेड अप विद माई फ्रेंड्स। आई एम फेड अप विद माई फ्रेंड्स। सो गाइस आपको फेड अप विद का यूज़ करना है जब आप किसी चीज़ से तंग आ गए हैं। आपको प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ करना है। मान लीजिए अगर आपको पास्ट में ये यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर लगा देंगे वॉज एंड वर। वॉज और वर यूज़ होता है पास्ट में। अगर आपको बोलना हो कि मैं उससे तंग आ गई थी या फिर मैं उससे परेशान हो गई थी, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप इज एम आर की जगह वॉज वर लगा देंगे। गाइस हमारा नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इसको हम स्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे, ये एक एडवर्ब है। लेकिन कई बार ऐसे सेंटेंसेस में अगर मान लीजिए हम बना रहे हैं जिसमें जानबूझकर आ रहा है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसको कैसे बोलेंगे। तो आप सिंपली एक एडवर्ब यूज़ करेंगे जो है नोइंगली। नोइंगली का मीनिंग होता है जानबूझकर। जैसे आपको बोलना हो कि जानबूझकर उसने ऐसा किया, तो आपका सेंटेंस बनेगा नोइंगली शी डिड इट। या फिर आपको बोलना हो कि जानबूझकर वह वहाँ गई, नोइंगली शी वेंट देयर। जानबूझकर उसने मुझसे झगड़ा किया, तो आपका सेंटेंस होगा नोइंगली शी क्वारल्ड विद मी। ओके, क्वारल का मीनिंग होता है झगड़ा करना। या फिर आपको बोलना हो कि जानबूझकर उसने मुझे धक्का दिया, तो आपका सेंटेंस होगा नोइंगली शी पुश्ड मी। अब देखिए गाइस यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि आप नोइंगली सिर्फ पास्ट टेंसेस में यूज़ करेंगे, आप इन्हें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि नोइंगली का मीनिंग क्या होता है। नोइंगली का मीनिंग होता है जानबूझकर। गाइस हमारा नेक्स्ट एडवर्ब यहाँ पर दी हुई है इनवर्डली। इनवर्डली का मीनिंग होता है मन ही मन में। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे मन ही मन में वह मुझे कुछ कह रही थी। तो जब ये ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें हम मन ही मन में बोलते हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे इनवर्डली। जैसे मन ही मन में वह हंस रही थी या मुस्कुरा रही थी, तो आपका सेंटेंस होगा शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। या फिर मन ही मन में वह तुम्हें अपशब्द कह रहा था, तो आपका सेंटेंस होगा ही वॉज अब्यूजिंग यू इनवर्डली। ओके, ही वॉज अब्यूजिंग यू इनवर्डली। तो यहाँ पर जो इनवर्डली है गाइस, इसका मीनिंग क्या होता है, मन ही मन में, अंदर ही अंदर। या फिर हम और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मन ही मन में वह कुछ सोच रही थी, तो सेंटेंस होगा शी वॉज थिंकिंग समथिंग इनवर्डली। ओके, शी वॉज थिंकिंग समथिंग इनवर्डली। सो गाइस जब भी ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें हमें ये बोलना हो मन ही मन में, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे इनवर्डली। ओके, अब गाइस हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है गेट अलोंग विथ। इसका मीनिंग होता है बनना।
देखिए, बनना के सेंस में जैसे जनरली हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं कि यार आजकल मेरी अपने दोस्तों से नहीं बनती है। मतलब जब किसी के बीच का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, खराब हो चुका है, बनता है या फिर नहीं बनता है। अगर अफर्मेटिव है तो गेट अलोंग विथ, नेगेटिव है कि नहीं बनती है तो हम इसमें डोंट लगा देंगे या फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मान लीजिए आपको बोलना हो कि मेरे अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से बनती है, मतलब हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी बातचीत होती है, ठीक है। तो मेरा सेंटेंस बनेगा I get along with my friends। I get along with my friends का मीनिंग होगा मेरी अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से बनती है। देखिए यहाँ पर ये जो गेट है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको यूज कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट, फिर हमने गेट अलोंग विद। अगर आप प्रेजेंट टेंस में यूज करना चाह रहे हैं तो आपको प्रेजेंट टेंस में यूज करना है, तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ये वर्ब में आप गेट अलोंग विद लगाएंगे। अगर आपको पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग यूज करना है तो आप यहाँ पर गेट का क्या कर देंगे, गॉट। जैसे आपको बोलना हो कि मेरे अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से बनती थी, अब हमने पास्ट में बनाया तो हम क्या बोलेंगे, आई गॉट अलोंग विद माई फ्रेंड्स। आई गॉट अलोंग विद माई फ्रेंड्स। आपको बोला हो कि मेरे अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से नहीं बनती है तो आप बोलेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद माई फ्रेंड्स। आई डोंट गेट अलोंग विद माई फ्रेंड्स। क्या आपके दोस्तों के साथ में अच्छे से बनती है? तो हमारा सेंटेंस होगा डू यू गेट अलोंग विद योर फ्रेंड्स। डू यू गेट अलोंग विद योर फ्रेंड्स। तो गैस आपको कुछ नहीं, एक बस इतने सी ये मेन जो हमारी फ्रेजल वर्ब है उसको याद कर लेना है कि गेट अलोंग विद का मीनिंग होता है बनना। आप टेंस के अकॉर्डिंग इसको कोई भी टेंस में यूज कर सकते हैं। नेगेटिव में करना चाह रहे हैं, इंटरोगेटिव में करना चाह रहे हैं, WH में करना चाह रहे हैं, कोई सा टेंस चेंज करना चाह रहे हैं, बस आपको इतना सा सिंपल सा वर्ब याद रखनी है। गेट अलोंग विद का मीनिंग होता है बनना। एक हम कॉन्टिन्यूस में देख लेते हैं, जैसे आजकल उसके दोस्तों के साथ में उससे नहीं बन रही है तो हम बोलेंगे नाउडेज ही इज नॉट गेटिंग अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। नाउडेज ही इज नॉट गेटिंग अलोंग विद हिज फ्रेंड्स मतलब आजकल उसके दोस्तों के साथ में नहीं बन रही है। तो हमारा टेंस कौन सा था, कॉन्टिन्यूस। तो हमने क्या किया, गेट में आईएनजी लगा दिया इज़ का यूज करके, ठीक है। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। सो आई होप गाइस ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब जो एक्सरसाइज है आप उसे ज़रूर सॉल्व करिए और देखिए कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप सॉल्व कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहे हैं या फिर नहीं। लिखने के साथ साथ आपको बोलना भी है, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करना है ताकि आप लिखना तो ठीक है वो तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आप बोलना भी सीख पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सो मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।